अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एचएम तैयब है और आज के इस कॉन्टिनेंटल मैप सीरीज के लेक्चर में हम पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका को डिस्कस करेंगे। अफ्रीका के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनमें कौन कौन से कंट्रीज हैं और उसकी ज्योग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं और दूसरी बात ये कि अफ्रीका जो है हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑन द अर्थ या इन द वर्ल्ड। इसमें ये जो है रकबे के लिहाज से तो सेकंड है, पॉपुलेशन के लिहाज से भी सेकंड है, लेकिन कंट्रीज के लिहाज से नंबर वन है। ठीक है, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करेंगे। तो मैप ड्रॉ पहले हम ब्लैक से शुरू कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक कंट्री है जो कि दो कॉन्टिनेंट्स को लिंक करता है। कौन सा है जी? अब यहाँ पर मैं डॉट लगा देता हूँ, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डॉट लगा दिया मैंने। लगा तो अच्छा जी, ये है हमारे पास इजिप्ट। ठीक है, इजी लिख दिया। सेकंड हमारे पास यहाँ से कंट्री है हमारा है, ये हमारे पास है लिबिया। LIB लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट स्पेलिंग लिखते जाते हैं और जल्दी से इसको बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्री है जिसको कहते हैं ट्यूनीजिया, कजाफी वाला। और यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, आपको पता होगा। ठीक है, जो कि बाद में 5 कंट्रीज में फैल गई थी। आपने नाम बताना है इसके कमेंट बॉक्स में। और ये बता देता हूँ 2010 का एंड और 2011 की शुरुआत थी जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा एक्चुअली is not a sovereign country, it is under control Morocco but having personal autonomy. Okay, मोरो लिख लिया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फिर द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाम बता दें जी, अल्जेरिया। ठीक है, हमने जब एशिया की बात की थी, नॉर्थ अमेरिका की बात की थी, साउथ अमेरिका की बात की थी, यूरोप की बात की थी, हमने साथ साथ जो है ना नंबरिंग दी थी कंट्रीज को कि दुनिया में जो टॉप 10 कंट्रीज हैं बाय एरिया, उसमें से सबसे पहले साइबेरिया यानी कि रशिया। साइबेरिया इस वजह से कि जो पार्ट हमारा एशिया में लाई करता है रशिया का, दैट इज कॉल्ड एज साइबेरिया। ठीक है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। सेकंड नंबर पे ये एशिया में है और सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका में यानी कि कनाडा। और फिर दोबारा एशिया में है, एक तीसरे नंबर पे कंट्री है चाइना। चौथे नंबर पे फिर नॉर्थ अमेरिका में है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और पांचवें नंबर पे डाउन साइड पे नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राजील और आठवां कंट्री भी दुनिया का जो है वहीं पे अर्जेंटीना। और दिस इज द 10th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, दिस इज द 10th लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, दैट इज अल्जेरिया। मैं एक्चुअली एग्जैक्ट मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, दैट्स वाई थोड़ी सी देर हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास है सूडान। क्या है जी? सूडान। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है एक कंट्री जिसका नाम है जी, गेस कर लें क्या है, बाद में मैंने तो लिख ही देना है, चार्ट। ठीक है, क्या है जी? चार्ट। अभी हम बना रहे हैं नॉर्थ अमेरिकन हिस्से को, सॉरी नॉर्थ अफ्रीकन हिस्से को, दैट्स वाई जो है मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ, बाद में कलर चेंज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है नाइजीर। नाइजीर और नाइजीरिया बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जी, हमारी जुबान में एक पेशा भी है उस नाम से। ठीक है जी, माली। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्री है जिसका नाम है अ, एक मिनट, मुरितानिया। ठीक है जी,
मुल्तानिया। ये हमारे पास 10 कंट्रीज हैं। किसमें जी? इसमें नॉर्थ अफ्रीका में। यहाँ पर जी वेस्टर्न सहारा है। दिस इज नॉट अ सॉवरन कंट्री, दिस इज अंडर कंट्रोल मोरक्को। दोबारा रिपीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, ये हमारे पास 10 कंट्रीज कौन से हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न हिस्से की। तो वेस्टर्न आई थिंक सो ब्लू से ड्रॉ कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जी जिसका नाम है, ठीक है, ये 2 कंट्रीज हैं। एक ये जो लाइन लगा दी है मैंने, एक जो है ये जिसका ये वाला हिस्सा है, ठीक है, स्पेस है। तो ये जो खुला कंट्री है इसका नाम है सेनेगाल, SENE लिख दिया, ठीक है। और ये वाला कंट्री हमारे पास गैम्बिया, गैम्बिया बाहर लिख दिया, ठीक है, ये वाला जो। और फिर हमारे पास यहाँ से कुछ कंट्रीज हैं। ये हमारे पास कंट्री है जी, इस नाम के हमारे पास 3 कंट्रीज हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये हमारे पास है गुइनी बिसाओ, इसकी स्पेल है GUINEA, ठीक है। गुइनिया भी बनता है लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन गुइनी बिसाओ। तो GUINEBISSAU, ठीक है, एक दफा लिख दिया, बाकी बस बाद में इसको एब्रीवेट ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ कंट्री और भी हैं। अच्छा, ये था गुइनी बिसाओ। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है, इटसेल्फ गुइनी है या गुइनिया है, ठीक है, GUI लिख दिया, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंट्री जो है ये सिरा लियोन है, SIERRALEO। चलिए मैं लिख देता हूँ, LEONA, ठीक है, सिरा लियोन। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास और कंट्री है फिर, और कंट्री जी लाइबेरिया के नाम से। ये कौन सा जी? LIB लिख दिया, ठीक है, लाइबेरिया, सॉरी, लाइबेरिया के नाम से ये कंट्री है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से फिर और फिर हमारा ये वेस्टर्न हिस्सा चल रहा है अभी, ठीक है, रिमेम्बर ये हमारा वेस्टर्न हिस्सा ही चल रहा है। यहाँ से हमारे पास है बुर्किना फासो, ठीक है, बुर्किना, FASO, ठीक है, F लिख दिया नीचे। और यहाँ से हमारे पास फिर कुछ कंट्रीज हैं और छोटे छोटे वर्टिकल शेप में। और अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला कंट्री है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन इसके स्पेल से बहुत डिफरेंट है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, COTE, ठीक है, और इसके बाद D, फिर अपोस्ट्रोफी LVOIRE, ठीक है। वैसे तो इसको हम पढ़ते हैं नॉर्मली कोटी, लाइवोर या लाइबेरिया या लाइवीर, जो भी आप, ठीक है, लेकिन इसकी जो है गूगल प्रोनाउंसिएशन जो देता है वो इंग्लिश में, वो इसकी बनता है कदिवा, ठीक है, कद दिव्वा। इसको C और LV लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है घाना, GHA लिख दिया। घाना जो है ये हमारे पास कंट्री, यहाँ से एक हमारा UN का सेक्रेटरी जनरल भी था, कोफी अन्नान। और यहाँ से ये है टोगो, TOGO, ठीक है। और ये वाला कंट्री है बेनिन, बेनिन, ठीक है। और अभी हमारे पास वेस्टर्न हिस्सा ये चल रहा है, रिमेम्बर ये वेस्टर्न हिस्सा ही है। ये है हमारे पास नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे अफ्रीका में यहीं पर है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारे पास और कंट्री है जी, ठीक है, इसको कहते हैं कैमरून, CAME, ठीक है, कैमरून। और यहाँ पर बस ये वेस्टर्न हिस्सा खत्म होने वाला है।
यहाँ पर हमारे पास दो कंट्रीज और हैं। अब यहाँ पर हमारे पास था गुइनी बिसाओ या गुइनिया बिसाओ, यहाँ पर इटसेल्फ गुइनी था, और यहाँ पर इक्वेटोरियल गुइनी है। ये इक्वेटोरियल क्यों है ये भी मैं आपको वजह बताता हूँ। और यहाँ पर इसके कुछ पार्ट्स हैं, तो इसको बस ऐसे करके, सॉरी, ई क्यू और जी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फिर सॉरी ऐसे करके, और ये हमारे पास है साओ टोम एंड प्रिंसाइप, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसाइप। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है लास्ट वन, इसका वेस्टर्न पार्ट का, गैबोन, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया ब्लैक वाला नॉर्दर्न अफ्रीका, और ये हमारे पास ब्लू वाला हो गया वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। वेस्टर्न अफ्रीका में कौन कौन से हैं आ रहे हैं, सेनेगल आ रहा है, गैम्बिया है, फिर उसके बाद हमारे पास गुइनी बिसाओ है, सिरा लियोन है, गुइनी है, फिर उसके बाद लाइबेरिया है, और इसके बाद कद्दीवा है, जिसके मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन घना है या घाना है, टोगो, बेनिन, और बुर्किना फासो, फिर नाइजीरिया, फिर टॉम साओ एंड प्रिंसाइप, फिर इक्वेटोरियल गिनी है, और उसके बाद जो है कैमेरोन है और गैबून है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वेस्टर्न पार्ट। अब चलते हैं हम इधर करके, एक कंट्री और रह गया, वो इस तरह करके, ठीक है, कैबो वर्डी, ठीक है, कैबो वर्डी। अब हमारे पास नेक्स्ट हिस्सा है ईस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न। तो हम ड्रॉ करेंगे, चले इससे बना लेते हैं, रेड से। ओके, ये हमारे पास है जी इरिट्रिया, ई आर आई टी आर ई ए, इरिट्रिया, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास है जिबूती, इसके स्पेल थोड़े से डिफरेंट हैं, तो डी जे आई बी ओ यू टी आई, ठीक है। डिजिबूती लिखा लिखा होता है, लेकिन इसके स्पेल में डी साइलेंट है, ठीक है। जिबूती है ये हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास ये सोमालिया है। कौन सा जी, सोमालिया, एस ओ एम ए लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास है इथोपिया। इथोपिया के बारे में एक बड़ी मशहूर हिजरत भी है, जहाँ पर हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह मरियम तिलावत की थी नजाशी के यहाँ, ठीक है, नजाशी के दरबार में। तो ये वो इथोपिया है, ठीक है, ई टी एच ओ लिख दिया। और यहाँ से हमारे पास फिर एक और कंट्री है, किनिया। किनिया के बारे में अब तो बड़ा मशहूर हो चुका है, अरशद शरीफ के शहीद होने के बाद। आपको पता है कि वेरी फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन वाज किल्ड इन किनिया। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है युगांडा। अच्छा यार, युगांडा के लोग बड़े अजीब होते हैं, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस गुजरा है। युगांडा और नाइजीरिया, नाइजीरिया के तो फिर खैर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन युगांडा के कानों कान लगवाते हैं, मजाक के अलावा। अच्छा चलें आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। चलें, बस ठीक है, बन गया, एल वी लिख दिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया है। और यहाँ से फिर फर्दर यहाँ पर जो है ना दो कंट्रीज हैं स्मॉल स्मॉल, तो उनको ब्लैक से बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास है रवांडा, और नीचे वाला है ब्रूंडी, ठीक है। और ये वाला कंट्री हमारे पास जो है तंजानिया, तंजानिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ और कंट्रीज हैं, ये अभी
हमारा चल रहा है ईस्टर्न पार्ट में 4 कंट्री इस साइड पे भी आएंगे, ठीक है। ये हमारा एक कंट्री है मोजम्बिक, ये बिल्कुल आखिरी जो है साउदर्न कंट्री के साथ जाके लगता है। और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्री है जिसको कहते हैं मलावी। ये जो है ये नैरो, ये है मलावी, MAL लिख दिया, और ये है मोजम्बिक, ठीक है, मोजम्बिक। ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पर हमारे पास है एक कंट्री जिसको कहते हैं कैमरोस, COMOROS, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ आर्कीप्लागो टाइप है, यानी कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और इसको कहते हैं सेशलिस, ठीक है, सेशलिस है। और यहाँ पर हमारे पास है मेडागास्कर। इसके अलावा एक और हमारे पास ईस्टर्न साइड पे कंट्री है, इसको कहते हैं मडगास्कर। मडगास्कर के बारे में वेरी फेमस क्वेश्चन पिछले 5-6 साल में यानी कि घूम रहा है। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी बताया था जब हमने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था। तो ये जी आजादाना एक यानी कि बॉडी है, या कह लें कि अफ्रीका का पार्ट है, इंडियन ओशन में एक यानी कि खुश्की का जो बहुत बड़ा ये तो टीला, ये जो मर्जी कह लें, ठीक है। इस तरह करके सवाल बनता है, वो उसकी जो है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास है मॉरिशियस, मॉरिशियस, MAURI लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न में कौन कौन से आ गए? इरिट्रिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, किनिया, एक रह गया जी, नाम नहीं लिखा हमने, युगांडा, UGA लिख दिया, ठीक है, युगांडा। और इसके बाद किनिया, फिर रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, और यहाँ पर हमारे पास मलावी और मोजम्बिक, ठीक है। ये कंट्रीज हो गए। और इसके बाद मडगास्कर, ये यानी कि इनलैंड है और ये अलग से है इसी का हिस्सा है अफ्रीका का। मडगास्कर है, मॉरिशियस है, सेशलिस है, और कोमोरोस है, ठीक है, कोमोरोस। अब हम सेंट्रल की बात करते हैं, सेंट्रल बना लेते हैं, सेंट्रल पार्ट। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है साउथ सूडान, साउथ, SUD लिख दिया, ठीक है, साउथ सूडान। ये हमारे पास सेंट्रल का पार्ट है फर्स्ट। और यहाँ पर हमारे पास है CAR। अब ये कार कैसे है? ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ये अलग से कंट्री है। हमारे पास एशिया का जब हमने मैप ड्रॉ किया था तो उसमें हमने बात की थी कॉर्स कंट्रीज। कॉर्स कंट्रीज जो हैं वो 5 थे, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इसमें ये कार है, ये जो कार है इसका मतलब क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इटसेल्फ इट अ सिंगल कंट्री, ठीक है, इट इज अ सिंगल कंट्री। अच्छा, आगे बात करते हैं हमारे पास और कौन कौन से कंट्रीज हैं जी, ठीक है। हमारे पास ये कंट्री है, इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अच्छा, कॉन्गो का एक और भी चीज है, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बस कॉन्गो लिख दिया, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अलग है। कॉन्गो का मैप बना के फिर आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी भी बता देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत मशहूर वाकया इससे रिलेटिव है। द ओनली UN सेक्रेटरी जनरल हु वाज killed in या died in plane crash, ठीक है, द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN दैट वाज डैग हैमरसजोल्ड। वो यहाँ पर जो है ना कॉन्गो, एक मिनट में नाम लिख लूं, डेमोक्रेटिक, बस इसका D लिख दिया, और रिपब्लिक R, कॉन्गो, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी और यूनाइटेड नेशन सॉरी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से डैग हैमरसटोल्ड साहब 1961 में यहाँ पर आए थे। तो जैम्बिया इसके नीचे कंट्री है, वहाँ का जो है ना एक सिटी है नडोला। नडोला सिटी में जो है ना एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में उस जहाज के जो है पीसेस मिले थे, मलबा मिला था बाद में क्रैश होने के बाद, क्योंकि वो लापता हो गए थे। लेकिन उसके बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं, कुछ थ्योरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट,
तो एग्जैक्ट तो अभी तक कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में बहुत सालों बाद उन्होंने ये जरूर जो है ना राग लापना शुरू कर दिया कि नहीं जी ये आरपीजी मारा गया था कॉन्गो की जानिब से। तो जैम्बिया के जो है ना वो सिटी का जो फॉरेस्ट है उसमें जाके गिर गया नडोला में, ठीक है। तो द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ यहाँ पर कत्ल हुआ था जी, या उसकी। अच्छा यहाँ पर ना ये नीचे एक कंट्री है अंगोला, उसका पार्ट है ये हमारे पास हो गए चार कंट्रीज। कौन कौन से? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स और साउथ सुडान। दीज फोर कंट्रीज आर कॉल्ड एज सेंट्रल सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं, चले ब्लैक से बनाते हैं, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज अंगोला, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया ना ब्लैक से, ये अलग है। यहाँ पर कॉन्गो की बाउंड्री है, ये बाउंड्री इनसाइड है ये वाला छोटा सा पार्ट अंगोला का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है जैम्बिया, ठीक है, जैम्बिया, जहां पर डैग हैमरस्टोल साहब की डेथ हुई थी या उन पर उनका प्लेन मिला था। यहाँ पर हमारे पास है जिम्बाब्वे, ठीक है, बस ठीक है, ZMB लिख दिया, जिम्बाब्वे है। और यहाँ पर हमारे पास जो है एक और कंट्री है, इसका नाम है जी बोट्सवाना, BOTS लिख दिया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है नमीबिया, NAMI लिख दिया, ठीक है, नमीबिया। ये साउथ अफ्रीका है, बिल्कुल साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, इसमें इटसेल्फ टू कंट्रीज आर देयर, ठीक है। अब एक का नाम जो है, इसका नाम जो है वो इस्वातिनी है, जो कि 2018 अप्रैल 2018 में चेंज किया गया था। इसका पहले एक नाम था स्वाजीलैंड, ठीक है, स्वाजीलैंड इसका नाम था। इस टाइम इसका नाम है इस्वातिनी, इस्वातिनी। और ये हमारे पास है लिसोथो, और यहाँ पर हमारे पास ये साउथ अफ्रीका है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास ओवरऑल मैप। अब इसमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल फैक्ट देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लाई करता है। अब इसके ऊपर ऊपर जो है नॉर्दर्न साइड पे मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी। बिल्कुल साथ में यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। जब मैंने आपसे डिस्कस किया था मैप ऑफ यूरोप को, तो मैंने स्पेन का जो बनाया था साथ में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बताई थी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का एक मुहावरा भी था वहां से जो बना था, बर्न द बोट्स बिहाइंड, ठीक है, वो यहाँ पर है, दिस इज द पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। इसके ऊपर स्पेन है। और यहाँ से हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है ये रेड सी है, जहां पर ये जिबूती वगैरह है, जिबूती, इरिट्रिया, ये वाला, ये रेड सी है, क्या है जी, रेड सी। अब ये जो मैंने इधर डॉट लगाए हैं रेड कलर में, पहले ये वाला हिस्सा एशिया में लाई करता है, इजिप्ट का। और ये वाला हिस्सा जो है ये तो है ही अफ्रीका में। अब यहाँ पर जो है सवाल बनता है यहाँ से कि रेड सी इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग भी आ सकता है, कुछ भी यानी कि लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर स्विस कैनाल है विच इज अ मैन मेड बॉडी, ये पहले कुछ झीलें थी उनको मर्ज करके आपस में बना दिया गया। और फिर दूसरी चीज ये कि ये दो कंटिनेंट को सेपरेट करने के लिए, रेड सी तो है ही है, रेड सी के अलावा जो है बिल्कुल दो लैंड मासेस को अगर जो है देखा जाए तो वो स्विस कैनाल जो है वो सेपरेट करती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है इस साइड पे इंडियन ओशन है, IND लिख दिया, OCEN, ठीक है, इंडियन ओशन है। और यहाँ पर जो है हमारे पास जिबूती के साथ यहाँ पर आगे जो है फिर बाबल मंदिब है, और यहाँ से रेड सी, ठीक है, और सॉरी अरेबियन सी, अरेबियन सी। और इस साइड पे हमारे पास है साउथ अटलांटिक ओशन,
सॉरी, साउथ अटलांटिक ओशन विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। और हमारे पास यहाँ पर इसके डाउन साइड पे जो है अंटार्कटिक ओशन है, या नॉर्दर्न, उसको साउदर्न ओशन भी कह रहे थे, ठीक है, अंटार्कटिक ओशन। और यहाँ पर हमारे पास अप साइड पे तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ चीजें और भी डिस्कस करनी है। यहाँ से ना तीनों लाइन, ये वाहिद कॉन्टिनेंट है, हमने पहले भी बात की थी, दुनिया का वाहिद कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लाइंस गुजरती हैं ट्रॉपिक्स की। एक हमारे पास 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल, आल्सो नेम्ड एज या नाउन एज इक्वेटर। अब यहां से मैंने बात की थी कि इक्वेटोरियल गनिया क्यों कहते हैं इसको, या गुइना क्यों कहते हैं, या गुइनी क्यों कहते हैं, ठीक है। हमारे पास, ये मैं नाम मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं रेज कर रहा हूँ, यहां से आपको बताता हूँ। यहां से हमारे पास जो है ना, ये जहां पर गैबोन लिखा हुआ है, ये होगी हमारे पास इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। और सेकंड जो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां से गुजरती है, और यहां से फिर मोरक्को, सॉरी डाउन आ गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इनके ब्लैक लोग हैं, ये किस वजह से हैं, सवाल कर लेते हैं कभी कभार। तो किसी की क्या थ्योरी है, किसी की क्या थ्योरी, एग्जैक्ट थ्योरी जो है इसकी साइंटिफिक, वो ये है कि इस एरिया में ना ये टोरेड जोन है पूरी की पूरी, इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, यानी कि जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक ये सारी की सारी टोरेड जोन है। और टोरेड जोन हमने जब वो 5 लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के साउथ की तरफ जाएं या नॉर्थ की तरफ जाएं, ठीक है, साउथ इस तरफ है, नॉर्थ इस तरफ है, दोनों तरफ जाएं तो यूवी इंडेक्स बढ़ता है, सॉरी दोनों तरफ से इक्वेटर की तरफ आए। अब ये देख लें, इस तरफ से इधर आए तब भी यूवी इंडेक्स बढ़ेगा, इस तरफ से इधर आए तब भी यूवी इंडेक्स बढ़ेगा। अब इन लोगों की अगर स्किन ब्लैक ना हो तो थिक नहीं होगी, अगर थिक नहीं होगी तो उनकी बॉडी जो है ना वो सनबर्न हो जाएगी, या फिर उनको स्किन कैंसर होने के ज्यादा, सनबर्न तो एक छोटी सी चीज है, स्किन कैंसर उनको आमतौर पर हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर मालक बनाने वाले ने उनमें एक डिफेंसिव मैकेनिज्म रखा है, हर बॉडी का अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, तो उसके तहत जो है ना फिर उनकी बॉडी जो है ब्लैक है अब ये नीचे अगर देखा जाए ना, ये साउथ अफ्रीकन लोग जो है, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना या जिम्बाब्वे वगैरह के लोग तकरीबन व्हाइट हैं, बहुत ज्यादा नहीं, गंदमी जरूर है, ठीक है। यहाँ से साउथ अफ्रीका के तो हैं, लेकिन ऊपर ये जो है 2-4 कंट्रीज के नाम नहीं, इनके गंदमी है, ज्यादा वाइट नहीं है। और जैसे ही हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अप देखते हैं, यूरोप सारे का सारा देख लें, सारा ही वाइट है। साउथ अमेरिका देख लें, ऑलमोस्ट ब्लैकिश लोग हैं, ब्राजीलियन हो गया, ठीक है, और भी बाकी बहुत सारे कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना है, वो इस लाइन के करीब आ जाता है, तो फिर वो वाइट हो जाते हैं। अब हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लोग जैसे ही देखते हैं ना अपनी पोजीशन, अगर आपको ये लगता है कि आप काले क्यों हैं, या आप चिटे क्यों हैं, या वाइट क्यों हैं, तो आप अपना इंडेक्स देखें, आप अपने जो है हैबिटेट देखें कि कौन सी जोन में लाइक कर रहा है। अगर ये चीज समझना चाहें टेम्परेचर जोन, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और बाकी जो है ऑप्शंस के हवाले से भी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर यही था। सो ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़ जाए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।